इससे पहले जो बैठक हुई उसमें ये तय किया गया था कि इनसे बातचीत होगी, बाकायदा ये माफी मांगेंगे और उसके बाद इनकी एंट्री होगी। लेकिन अब स्थिति साफ है, चूंकि आला कमान इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है, ले रहा है, और अब जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार जो ताजा अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन पायलट समेत बागी जो विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ में चले गए थे, उनकी वापसी बगैर शर्त होगी। यानी कि जो भी शर्त पहले रखी जा रही थी कांग्रेस खेमे की ओर से, वो शर्त अब लागू नहीं होगी। माफी मांगना उसमें शामिल था और यह भी कहा जा रहा था कि उन्हें किसी ने निकाला नहीं है, वो खुद गए हैं। और डेप्यूटी एडिटर हमारे शादाब सिद्दीकी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शादाब जी, ये अब स्थिति जो है वो साफ हो गई है। लगभग 1 महीने ये सियासी घमासान जो है वो चला है और अब लग रहा है कि शायद सब खत्म हो जाएगा। अगर सब खत्म भी हो जाता है, बागी विधायकों की वापसी भी हो जाती है, सचिन पायलट भी लौट आते हैं, तो क्या राह अब इतनी आसान रहेगी कांग्रेस के भीतर? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि सचिन पायलट की जो वापसी हो रही है उसको ये समझना होगा कि उनकी जो कोर डिमांड थी, जिस तरीके से वो मांग कर रहे थे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाए और अशोक गहलोत की जगह किसी तीसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ये मांग पूरी तरीके से कांग्रेस आलाकमान ने उनकी खारिज कर दी। और सचिन पायलट को ये मैसेज दिया गया है कि जो उनकी वापसी होगी वो बिना शर्त होगी और अशोक गहलोत जो 3.5 साल जो बाकी तिन्नोर बचा हुआ है उसमें वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और मुख्यमंत्री बदलने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। ये सचिन पायलट को ये मैसेज दिया गया है और सचिन पायलट कहा जा रहा है कि सचिन पायलट इस मांग पर एग्री हैं। दूसरी बात यह है कि जो उनके साथ 18 विधायक हैं उन सभी से ये कहा गया है कि फिलहाल उनकी जो वापसी होगी वो बिना शर्त होगी, उनकी कोई मांग अभी नहीं मानी जाएगी। हाँ, इतना जरूर किया गया है कि कांग्रेस ने 3 सदस्यीय कमेटी एक बनाई है जो उनकी मांगे हैं, अगर उनको विधानसभा को लेकर या अपने क्षेत्र को लेकर कोई उनकी मांग है तो उस मांग पर पार्टी विचार करेगी, मुख्यमंत्री विचार करेंगे। लेकिन ये सब कुछ जब 14 तारीख को विश्वास मत सरकार हासिल कर लेगी या आप कह सकते हैं कि अब तो मेजोरिटी हो गई, 14 को क्या होगा ये भी हो सकता है कि विश्वास मत हासिल करने की नौबत ना आए, तो वो कमेटी 14 तारीख के बाद काम करेगी। तो मोटे तौर पर 2 बातें समझनी होगी कि जिसलिए ये पूरा विद्रोह हुआ, जिसलिए सचिन पायलट ने इतना समय जयपुर से दूर बिताया, जो उन्होंने बागी तेवर अपनाया, उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट कम से कम उनको हासिल होता नहीं दिखाई दे रहा है। उसके पीछे माना जा रहा है कि जो वसुंधरा राजे ने भी जिस तरीके से विरोध किया सचिन पायलट का बीजेपी के अंदर और अपने आलाकमान के सामने ये रखा कि सचिन पायलट को किसी भी हालत में बीजेपी में नहीं लिया जाना चाहिए, तो ऐसे में सचिन पायलट के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और जो उनकी कोर डिमांड थी मुख्यमंत्री बदलने की, वो पूरी तरीके से कांग्रेस लीडरशिप ने खारिज की है और साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने रहेंगे और सभी की वापसी बिना शर्त होगी। गीतांजलि, बिल्कुल। लेकिन सिद्दीकी जी, एक युवा नेता की जो महत्वाकांक्षा की ये लड़ाई थी, अगर राजस्थान की बात करें तो जादूगर के आत्मसम्मान की ये कहानी बन गई थी और फिर उसके बाद ये पूरी कहानी, ये पूरा हलचल जो है ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की जनता ने देखी है। क्या मैसेज देने की कोशिश जो है वो हो रही थी? क्या मैसेज लोगों ने लिया होगा, खासकर राजस्थान की जनता के संदर्भ में कहें, जिन्होंने चुनकर सरकार को सत्ता पर काबिज किया था? क्या मैसेज उनमें गया होगा? आखिर चल क्या रहा था? देखिए, मोटे तौर पर ये समझना होगा कि जो सचिन पायलट की जो भी नाराजगी थी वो पूरी तौर से सरकार को लेकर थी। सरकार, लेकिन सचिन पायलट को आप कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका इस पूरे मामले में लगा है और सचिन पायलट ने जो सोचा था या जो वो समझ रहे थे वो नहीं हो पाया। देखिए यहाँ ये समझना होगा कि सचिन पायलट के साथ जो भी विधायक थे उनमें सबसे जो प्रमुख चेहरा थे वो भंवर लाल शर्मा थे और जिस तरीके से भंवर लाल शर्मा ने आज वापसी कर ली और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अभी रात में जो जितने सचिन पायलट और उनके जो समर्थक विधायक हैं वो सभी लोग दिल्ली से निकलेंगे और देर रात वो जयपुर पहुंच सकते हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट राहुल गांधी के घर पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद उसमें कुछ फाइनल बातचीत होनी है। लेकिन इतना आप जरूर कह सकते हैं कि ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है इसको राजस्थान की जनता बहुत गौर से देख रही थी, समझ रही थी। मुख्यमंत्री ने भी इस दौरान जितने भी सरकारी काम है वो निपटाए। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री इस दौरान लगातार अपना काम करते रहे। जब पूरी सरकार जैसलमेर में थी उस दौरान भी वो जयपुर में बैठकर उन्होंने मीटिंग ली, जो दूसरे सरकारी कामकाज थे वो निपटाए। मंत्रियों को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि किसी तरीके से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो कांग्रेस का जो आपसी अंतर्विरोध है, जो कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, उसमें जनता के काम का कोई नुकसान हो रहा हो, इस बात का ध्यान, इस बात का आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों को दिया गया था। तो आपने देखा होगा कि जैसलमेर में भी तमाम फाइलें जयपुर से तमाम फाइलें जैसलमेर पहुंची थी और वहां पे मंत्री बैठकर अपना कामकाज निपटा रहे थे। लेकिन इतना जरूर है गीतांजलि, ये जरूर होता है कि जो इस तरह के विवाद में काम हैम्पर जरूर होता है, क्योंकि जब विधायक
या मंत्री किसी होटल में है तो उतनी तेजी से काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जयपुर में रहकर सारे कामकाज कर रहे थे। सारे आपने देखा होगा कि उन्होंने लगातार कोरोना की मीटिंग की, तमाम विभागों की मीटिंग भी रोज होती थी, तो कोई ना कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा ना कर रहे हों। लेकिन इतना है कि अब आप इस पूरे विवाद का पटाक्षेप आप कह सकते हैं कि कल तक हो जाएगा। जिस तरीके से सचिन पायलट वापस आ रहे हैं, सारे विधायक वापस आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो सभी लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो गिले शिकवे हैं वो दूर होंगे। तो मोटे तौर पर दो बातें समझनी होंगी। पहला कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने रहेंगे, जो पूरा टेन्योर है वो पूरा करेंगे। बिल्कुल, उनकी मुख्यमंत्री बदलने की मांग खारिज हो गई है और जो वापसी हो रही है विधायकों की वो बिना शर्त हो रही है। बिल्कुल सशर्त, बिना शर्त के जो है वापसी हो रही है, ये भी एक बड़ी बात है। और साथ ही ये साफ कर दिया गया है कि अभी मुख्यमंत्री बदलने का कोई यहाँ पर कोई सोच नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे। ये विकल्प अब सचिन के पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।